Hello बच्चों, let us read this question. This question says, assertion A, C60 fullerene is an allotrope of carbon. Reason are, in C60 fullerene, 5-membered rings are isolated from each other. और हमारे options हैं, option A, both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Option C, A is true but R is false. Option D, A is false but R is true. Option E, both A and R are false. So इस क्वेश्चन में हमें असर्शन गिवन है कि जो C60 फुलरीन होता है वो एक एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है, और रीजन आर कहता है कि C60 फुलरीन में 5-membered रिंग्स जो होती हैं वो एक दूसरे से आइसोलेटेड होती हैं. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ फुलरीन्स. सो अगर हम देखें तो जो फुलरीन होता है वो एक एलोट्रॉप ऑफ कार्बन होता है. अब फुलरीन को ऑब्टेन करने के लिए हम ग्रेफाइट को हीट करते हैं इन एन इलेक्ट्रिक आर्क, और ये होता है इन दी प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैसेस लाइक हीलियम या आर्गन. सो इस तरीके से हम ऑब्टेन करते हैं फुलरीन को. अब हमारे पास जो ये फुलरीन एलोट्रॉप होता है वो एक तरीके के केज लाइक मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इनमें से जो सबसे प्रोमिनेंट फुलरीन है वो है C60 फुलरीन. ये भी एक केज लाइक मॉलिक्यूल होता है, और इसका जो शेप होता है वो एक सॉकर बॉल टाइप का होता है, और इसे हम बकमिंस्टर फुलरीन भी बोलते हैं, और इसका जो दूसरा नाम है वो है बकी बॉल. सो ये जो C60 फुलरीन होता है जिसको हमने बकमिंस्टर फुलरीन भी कहा, सो इसमें 26-membered रिंग्स होती हैं और इसमें 12 5-membered रिंग्स होती हैं. अब यहाँ पे जो ये 6-membered रिंग होती है वो फ्यूज्ड होती है विथ अ 6-membered रिंग एंड अ 5-membered रिंग. बट यहाँ पे अगर हम देखें तो जो दूसरी टाइप ऑफ रिंग है यानी कि 5-membered रिंग वो केवल फ्यूज्ड होती है विथ अ 6-membered रिंग. यानी कि अगर हम यहाँ पे C60 का कुछ स्ट्रक्चर देखें तो हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं. यहाँ पे एक 6-membered रिंग है, सो ये कनेक्टेड होगी आगे 5-membered रिंग से और इस तरफ 6-membered रिंग से. लेकिन अभी आगे जो 5-membered रिंग है वो केवल 6-membered रिंग से ही कनेक्टेड होगी. अब ये 6-membered रिंग आगे चल के एक 5-membered रिंग के साथ कनेक्टेड है और यहाँ पे 6-membered के साथ भी. अभी आगे 6-membered रिंग एक 5-membered रिंग के साथ कनेक्टेड है और इस तरफ एक 6-membered रिंग के साथ. लेकिन फिर ये जो 5-membered रिंग है वो केवल एक 6-membered रिंग के साथ ही कनेक्टेड है. यानी कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 5-membered रिंग्स हैं वो आइसोलेटेड हैं एक दूसरे से. यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो 5-membered रिंग्स हैं C60 के स्ट्रक्चर में वो होती हैं आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर. अब अगर हम देखें तो यहाँ पे जो भी कार्बन एटम्स होते हैं C60 फुलरीन में उनका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन. यानी कि ये फॉर्म करते हैं 3 सिग्मा बॉन्ड्स. अब हम जानते हैं कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, सो यहाँ पे 3 तो सिग्मा बॉन्ड्स बन गए. तो जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होता है यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है वो होता है डीलोकलाइज्ड इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. अब क्योंकि ये जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज्ड होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, इसी कारण से एरोमेटिक
कैरेक्टर आता है इन दी C60 फुल रिंग। सो इस तरीके से हमने देखा कि ये होता है C60 फुल रिंग का स्ट्रक्चर। अब अगर हम हमारा असर्शन ए देखें तो वो कहता है C60 फुल रिंग इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, जो कि बिल्कुल करेक्ट है जैसा कि हमने देखा। रीजन आर कहता है कि इन C60 फुल रिंग जो 5 मेंबर्ड रिंग्स हैं वो आइसोलेटेड होती हैं एक दूसरे से। सो ये भी बिल्कुल करेक्ट है जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि जो 5 मेंबर्ड रिंग्स है वो आइसोलेटेड है एक दूसरे से। लेकिन हम देख सकते हैं कि जो रीजन है और जो असर्शन है वो दोनों ऑल्दो ट्रू हैं, पर जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। सो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और फाइनली हम ये लिख भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।